हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए ऐसा रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट या फिर डिनर या लंच में भी बनाकर खा सकते हैं। तो उम्मीद है ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगेगी और वीडियो पसंद आए तो छोटा सा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस रेसिपी को बहुत ही डिफरेंट तरीके से मैंने बनाया है और साथ में बनाया है आलू की कतलियाँ, जिसे देखकर बिना बनाए आप रह नहीं पाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए झटपट से रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो छोटा सा लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके आज की ये रेसिपी कहाँ से, कौन सी सिटी से बैठ कर देख रहे हैं इसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो यहाँ पे रेसिपी बनाने के लिए मिक्सिंग बाउल में लेना है 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप मैदा। दोनों को हमें अच्छे से छान कर लेना है। पहले ही मैंने इसे छान कर रखा हुआ था, आप छान कर ही लें। अब इसमें जाएगा 1 बड़ा चम्मच ऑयल या फिर घी हल्का सा मेल्ट करके, और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और अब बढ़िया से हमें इसका पहले मोइन लगा लेना है। चाहे तो यहाँ पे इसमें 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी या हरा धनिया बारीक काट कर ले सकते हैं। अब कुछ देर आटा को मिलाने के बाद देखिए इस तरह का आटा सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसमें यहाँ पे मैदा आटा दोनों ही बढ़िया सॉफ्ट रहे इसके लिए ऐड करने वाले हैं दही। तो रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे आपने बिल्कुल ताज़ी दही का इस्तेमाल करना है, इस बात का ध्यान रखें। और आधा कप चाय वाले कप से यहाँ पे दही डालेंगे या फिर आप चम्मच से 3 से 4 चम्मच दही ऐड करिए। दही डालने से पराठे देर तक सॉफ्ट रहेंगे और खाने में भी बहुत ही टेस्टी चटाकेदार लगते हैं। इसीलिए यहाँ पे मैं आपको दही ज़रूर से सजेस्ट करूँगी इसमें डालना। अब देखिए दही डालकर भी फिर से मोइन जैसे ही लगा लेना है। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा डालकर हम आटा का डो तैयार करेंगे। स्वीटनेस के लिए यहाँ पे 1/4 चम्मच चीनी डालेंगे। हल्की सी मिठास ना इस रुमाली पराठे को बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन स्वाद देता है, इसीलिए थोड़ा सा चीनी या फिर गुड़ ज़रूर से डालें। ये लीजिए अच्छे से बातों ही बातों में यहाँ पर हमने मसल कर आटा का डो तैयार कर लिया है। जैसा रोटी बनाने के लिए आटा लगाते हैं उससे भी थोड़ा नर्म ही हमें आटा लगाना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर आटा को टाइट लगाएंगे तो फिर आपकी रोटी भी टाइट हो जाएगी। तो रोटी या पराठा रुमाली जो भी बना रहे हो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है कि आटा को लूज गूंथ कर लगाना है। तो बस लीजिए बातों ही बातों में आटा भी हमारा अच्छे से लगकर तैयार हो चुका है। अच्छे से इसको मसल कर कुछ देर के लिए हम इसे रेस्ट पर रखेंगे, और जब तक यहाँ पे आटा रेस्ट करता है तब तक चलिए झटपट से बना लेते हैं आलू की कतलियाँ। तो यहाँ पर आलू की कतलियों को बनाने के लिए हमें 4 से 5 मीडियम साइज के कच्चे आलू को छिलका हटाकर इस तरीके से मोटे मोटे पीसेज में गोल करके, जैसे कि आलू का पकौड़ा बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से काट लेना है। और इसे 2-3 पानी से वॉश करके, यहाँ पे मैं इसे पानी में ही रखी थी क्योंकि ऐसे बिना पानी के रखने पर आलू में स्टार्च होता है तो ये काले पड़ने लगते हैं। इसीलिए आलू को कटिंग करने के बाद कुछ देर पानी में ही रखें जब तक आप बना न रहे हों। तो चलिए अब झटपट से करते हैं आगे की तैयारी, चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ हमने गैस पे फ्राई पैन में लिया है 2 चम्मच ऑयल। इस रेसिपी को आप ऑयल की जगह घी में भी बना सकते हैं या फिर आप घी की जगह बटर भी ले सकते हैं, बहुत ही कमाल का टेस्ट आता है। जैसे ही तेल गरम हो जाए इसमें 1/4 चम्मच जीरा और 2 हरी मिर्च ऐड करेंगे कटी हुई, और 1 प्याज को भी इस तरीके से हमने स्लाइसेस में कट करके ले लिया है। आलू प्याज दोनों एक ही जैसे काट लें इस तरीके से। और इसमें हींग डालेंगे लगभग 2 पिंच के करीब। हींग ना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फ्लेवर लाएगा आलू की कतलियों में, तो हींग डालें ज़रूर से। साथ ही हम तुरंत ही पैन में कटे हुए आलू के टुकड़ों को ऐड करेंगे और अब यहाँ पर आलू डालकर बढ़िया सा मिक्स दे लेंगे एक बार। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और मिलाने के बाद इसको लगभग 1 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं जब तक कि ये पकेगा।
कभी कभी ऐसा होता है कि घर में हरी सब्जियां खत्म हो जाती हैं और हम ये सोचते हैं कि ऐसा क्या बनाए जो खाने में टेस्टी भी हो, चटपटा भी हो और सबसे खास बात कि बहुत ही जल्दी बनकर भी तैयार हो। तो ऐसे में आप इन आलू की कतलियों को ट्राई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने 1 इंच अदरक को ग्रेट करके इसमें ऐड कर लिया है और अच्छे से मिक्स दे लेंगे। अदरक ज़्यादा ही टेस्ट को इन्हेंस करता है, हो तो घर में अगर तो डालें ज़रूर से। यहाँ पे मैंने इसे कवर करके और पका लिया है 1 मिनट के लिए और देखिए लगभग 1 मिनट हो चुके हैं, आलू सॉफ्ट पड़ रहे हैं और ये थोड़े-थोड़े क्रिस्टल जैसे आपको दिख रहे होंगे। तो चलिए अब हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। तो मसाले यहाँ पे जो भी मसाला आप खाना पसंद करते हैं ऐड करें। यहाँ पे मैंने आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा का पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर लिया है। साथ ही यहाँ पे हमने आधा चम्मच लिया है धनिया का पाउडर और आधा ही चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच देगी मिर्च यानी कि काश्मीरी वाला लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। तो आप अगर मिर्च यहाँ पे ख़त्म हो तो कुटी हुई मिर्च ले सकते हैं या फिर हरी मिर्च ही थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा-सा पेरी पेरी मसाला का इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि ऑप्शनल है। आप चाहे तो लीजिए, नहीं तो आप इसको स्किप करके रेसिपी बना सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे सारे ही मसालों के साथ में आलू को और लगभग आलू यहाँ पर आधा पक चुका है। तो चलिए कवर करके फिर से इसको 1 मिनट तक पका लेते हैं। और देखिए लगभग 1 मिनट के बाद यहाँ पे आलू का जो कतली है लगभग 90% पक चुका है और 10% बचा हुआ है। तो वापस से इसको मिक्स कर लीजिए और फिर से कुछ देर ढककर पकने दीजिए। चाट मसाला इसीलिए डालेंगे क्योंकि उससे ये चटपटा लगेगा और ना हो घर में तो उसकी जगह पे आप आमचूर का पाउडर या फिर 1/4 चम्मच नींबू का जूस ले सकते हैं। अब सबसे लास्ट में आधा चम्मच कसूरी मेथी बढ़िया से क्रश करके ऐड करेंगे। साथ ही 2 चुटकी यहाँ पे हमने घर का बना हुआ गरम मसाला का पाउडर स्प्रिंकल किया है। ये ऑप्शनल है तो लीजिए, नहीं तो आप बिना गरम मसाला के सिर्फ चाट मसाला डालकर ही बना सकते हैं। चलिए वापस से एक बार कसूरी मेथी और गरम मसाला, चाट मसाला के साथ कतलियों को मिक्स करके और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और जब तक ये ठंडा होगा तब तक अब हम फटाफट से कर लेते हैं आगे की तैयारी। और इस आलू की कतलियों को बनने में मुश्किल से 7 मिनट या 10 मिनट का टाइम लगेगा। बहुत ही झटपट में बहुत ही बेहतरीन डिश है, बनाइएगा ज़रूर से। फाइनल लुक आप देख सकते हैं। चलिए इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। कितना सुपर्ब लग रहा है, देगी मिर्च डालने से कलर कितना सुंदर आया है। तो चलिए बॉल में निकाल कर रखते हैं बगल में और अब हम आगे झटपट से कर लेते हैं पराठे की तैयारी। मैश करके देख सकते हैं कितना बेहतरीन ये पक चुका है। तो इधर हमने आटा को जो ढककर रेस्ट पर रखा था, आटा अच्छे से रेस्ट कर चुका है। तो अगर आप दही के साथ आटा का डो लगा रहे हैं तो कम से कम 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट पर ज़रूर रखें। रेस्ट पे रखने से ना आपको बेहद बढ़िया रिजल्ट मिलेगा और पराठे काफ़ी सॉफ्ट नरम रहेंगे। चलिए अब इस तरीके से छोटे-छोटे टुकड़ियाँ यानी कि लोई तोड़ लेते हैं और लोई निकालने के बाद इसमें से एक पीस लेंगे और हथेली पर इस तरीके से घुमाते हुए इसे पेड़ा का शेप दे लेंगे। थोड़ा-सा मैदा या आटा से इसे डस्ट करेंगे और फटाफट से हम इसकी ना बड़े साइज़ की रोटी बेल कर तैयार करेंगे। तो रोटी आपको जैसा आप नॉर्मली घर में बेलते हैं वैसा ही बनाना है, बस थोड़ा बड़ा साइज़ में बनाना है और इसकी थिकनेस जितनी पतली आप रख सकते हैं उतनी पतली रखिए क्योंकि उतना ही बेहतरीन ये रुमाली का पराठा लच्छेदार बनेगा। जितनी पतली लेयर्स होंगी उतने बढ़िया परतदार बनेंगे। और ये लीजिए इस तरीके से हमने बड़ा सा रोटी बेल कर तैयार कर लिया है पूरे चकले पे। यहाँ पर अब हम लेंगे घी। तो थोड़ा-सा ब्रश की मदद से ऐसे देखिए घी हमें लगाना है पूरे रोटी पर और वैसे आप साटा बनाकर भी लगा सकते हैं या फिर इस तरीके से घी लगाकर ऊपर से थोड़ा-थोड़ा आटा स्प्रिंकल कर दीजिए। अच्छा अगर आप घी खाना पसंद नहीं करते हैं तो यहाँ पर आप घी की जगह ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बस सरसों के तेल का इस्तेमाल ना करें, बाकी वेजिटेबल ऑयल, रिफाइंड ऑयल जो भी ऑयल आप खाते हैं ले सकते हैं या फिर आप बटर से भी इसे बना सकते हैं। तो चलिए इस तरीके से अब थोड़ा-सा सूखा आटा ऊपर से छिड़क लेंगे
और देखिए अब एक सिरा पकड़ कर हमें ऐसे बीच में लाना है और फिर से हमें इस पर घी लगाना है। जितना बार इसको फोल्ड करेंगे उतना बार ब्रश की मदद से या हाथों की मदद से इस तरीके से घी लगाते जाएंगे। फिर से हमने एक सिरा लिया, इस तरीके से उठाकर इसे ऐसे फोल्ड किया और फिर से इस पे थोड़ा सा घी लगाएंगे और फिर किनारों को उठाकर एक तरफ से रखकर बीच में रखेंगे और इस तरीके से जितना लेयर्स आप रखना चाहते हैं इस तरीके से, और छोटे छोटे टुकड़ों में भी आप इसे फोल्ड करके बना सकते हैं। तो ये लीजिए, देखिए इस तरीके से हमने फिर से थोड़ा सा घी लगाकर और इसे बीच में ले आया और फिर से इसको बीच में लाकर ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की मज़ेदार, चटाकेदार, हल्का फुल्का, झटपट से घर के चीज़ों से ही बनने वाला ये नाश्ता की रेसिपी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। आसान सी रेसिपी है, ऐसे बनाकर आप इसे पति के टिफिन में, बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। सुबह की भागम भाग के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, या फिर आप इसे डिनर में भी बनाकर खा सकते हैं। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा आटा से फिर से इसको डस्ट करके और फिर से इसको बेल लेंगे चौकोर शेप में। ये देखिए कितना सुंदर से यहाँ पर इसे बेलते टाइम ही ये काफ़ी नरम लग रहे हैं। इसीलिए अगर आप ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट चाहते हैं तो आप इसमें मैदा आटा लगाते टाइम डालें ज़रूर से, क्योंकि मैदा जो है रुमाली पराठा को काफ़ी लचीला बनाएगा। या फिर अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ गेहूं के आटे में ही बना सकते हैं। तो इस तरीके से जितने भी पीसेस हमें बनाने हैं ना, पहले आप ऐसे बनाकर तैयार करके रख सकते हैं। उसके बाद जब आप पराठे सेकेंगे ना तो आपको काफ़ी आसानी होगा, फटाफट से सेकते चले जाएंगे। तो इसीलिए मैं भी पहले ऐसा ही करती हूँ, सारे पीसेस को बेल लेती हूँ। चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने तवा पे ले लिया है, गरम करके तवा को जैसे ही नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, पराठा ऐड करेंगे तवा में और इस तरीके से हम इसको ऊपर से घी लगाकर उलट पलट कर सेकेंगे। तो बहुत ज़्यादा गरम तवा को नहीं करें, नहीं तो पराठे तुरंत से जल जाएंगे। जब ये नॉर्मल ही गरम हो उसी टाइम पराठे ऐड करें। और ये देखिए ब्रश से हमने बार बार घी इस तरीके से थोड़ा थोड़ा लगाया है। अब घी यहाँ पर आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, ज़्यादा ही 1 से 1.5 चम्मच घी में भी पराठे सेक सकते हैं, या फिर थोड़ा थोड़ा घी लगाकर आप अगर कम ऑयली और हेल्दी खाना चाहते हैं तो कम घी लगाकर भी बना सकते हैं। बार बार उलटते पलटते जाएंगे और देखिए कितना सुपर्ब कलर आ रहा है। बार बार उलटने पलटने से इसके अंदर के पूरे लच्छे जो हैं अच्छे से इसका कच्चापन ख़त्म हो जाता है और इसमें बहुत ही बढ़िया सा सॉफ्टनेस आता है। ये लीजिए वापस से हमने थोड़ा सा घी और लगाया है। तो उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। रेसिपी कहाँ से, कौन सी सिटी से, किस कंट्री से बैठकर देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि नेक्स्ट रेसिपी में मैं आपका नाम मेंशन कर सकूं। और इसी तरीके से सारे ही पीसेस को हमें उलट पलट कर सेक लेना है। बहुत ही बेहतरीन कलर और टेक्सचर है। अगर आपके घर में छोटी मोटी पार्टी वगैरह हो तो भी आप इसे इस तरीके से बनाकर मेहमानों को खिला सकते हैं, या फिर अचानक से मेहमान आ जाए तो झटपट से आलू की कतलियों के साथ भी आप उन्हें बनाकर खिला सकते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर मैं दूसरा पीस भी आपको सेक कर झटपट से दिखाती हूँ। ऐसे बनाने से काम काफ़ी आसान हो जाता है और रेसिपी बच्चों को भी पसंद आती है और काफ़ी हेल्दी है, टिकाऊ है। 1 से 2 पीस पराठे खाने से ही देर तक भूख नहीं लगती है। तो दोस्तों एक बार इस तरीके से इस रेसिपी को बनाइएगा ज़रूर, और बनाने के बाद अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट ज़रूर करिएगा। साथ ही नीचे लाइक और हाइप का ऑप्शन है, तो आप लाइक और हाइप ज़रूर करें हमारी रेसिपी को। तो रेस्टोरेंट वगैरह में आप इस तरीके से महंगे रुमाली पराठा या बाकी के पराठे को ट्राई करते होंगे, एक बार घर में इस तरीके से बनाकर देखिए। तो चलिए अब हमने उलट पलट कर सारे ही पीसेस को अच्छे से सेक कर तैयार कर लिया। देखिए ऐसे हल्का सा प्रेस करने से गुब्बारे की तरह पराठे फूल रहे हैं। अब सेकने के बाद ना पराठों को हम झटपट से कर लेते हैं प्लेटिंग। अब ज़्यादा डार्क कलर अगर आप लाना चाहते हैं तो ऊपरी परत इसका कुरकुरा हो जाएगा, इसीलिए ऐसे सुंदर सा हल्का हल्का कलर आने तक ही सेक कर अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। आपको अगर लगे कि ये ऑयली है तो कुछ देर के लिए आप इसे टिश्यू पेपर पे रख सकते हैं। जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा या घी होगा पेपर सोख लेता है। और ये लीजिए, ये लाजवाब रुमाली पराठा बनकर है तैयार।
और इसको यहाँ पर ना मैं आलू की कतलियों के साथ सर्व करी थी। बहुत ही कमाल का रुमाली पराठा सुपर सॉफ्ट हेल्दी बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से बनाइए और फैमिली फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को एंजॉय करिए। और जाते जाते रेसिपी पसंद आई तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते जाइए। कल फिर मिलते हैं इसी तरह की बेहतरीन लजीज हल्का फुल्का झटपट वाली नई रेसिपी के साथ। जिन व्यूवर्स ने वीडियो को लास्ट तक देखा है उन्हें बहुत 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 धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों के फुल वॉच की वजह से हमारी रेसिपी की रीच बढ़ जाती है। तो फिर कल मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।